गुड मॉर्निंग गाइस। तो जैसे कि आज 10 जुलाई है और मैं आपको आज करंट अफेयर्स पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ इसको शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्या टॉपिक है, क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो पहला जो हम लोग का हेडलाइन आता है वो आता है विकास दुबे को लेके कि विकास दुबे जो गैंगस्टर था जिसने कि 8 पुलिसमैन को मार के भाग गया था उत्तर प्रदेश से, ठीक है। तो अब उसको पकड़ लिया गया है, अरेस्ट कर लिया गया है यूपी पुलिस के द्वारा, जो कि महाकाली टेम्पल है वहाँ पर ये छुपा हुआ था। एक के शॉपकीपर ने टिप दिया था कि यहाँ पर छुपा हुआ है, ठीक है। तो देखिए आगे क्या होता है इसका। और दूसरा है आपका नेपाल को लेके कि नेपाल ने इंडिया के चैनल्स को ब्रेकआउट कर दिया है, मतलब बैन कर दिया है कि आप अब इंडियन बात है कि इंडियन न्यूज़ वाले जो है वो अभी नेपाल को लेके बोल रहे थे कि चाइना की एक एम्बेसडर है जो कि नेपाल में है, वो उनको हनी ट्रैप कर रही है। अब हनी ट्रैप का मतलब आपको पता ही होगा। तो ये बात वहाँ के पीएम ने बोला कि आप कोई भी मतलब न्यूज़ फॉरेन टीवी चैनल्स वहाँ के राजनेता के बारे में कुछ भी बुरा नहीं बोल सकते हैं। तो ये बात को लेके उनको बस मौका चाहिए था, तो मौका मिला तो उन्होंने जो इंडिया के न्यूज़ चैनल है उनको बैन कर दिया गया। बस याद रखिएगा इनमें जो दूरदर्शन है उनको बैन नहीं किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। आपका ऑस्ट्रेलिया को लेके है। आपको इसे पता होगा कि अभी जो चाइना ने जो हांगकांग के साथ किया है, वहाँ की जो बेसिक लॉज में जो खिलवाड़ किया है उसको लेके पहले तो यूके ने बोला है कि वो हांगकांग के जितने भी सिटीजन्स हैं उनको ये दे देंगे, वीज़ा दे देंगे, ठीक है। उनको वीज़ा देने का बात किया गया है। तो अब ऑस्ट्रेलिया के पीएम भी बोले, जो कि स्कॉट मॉरिसन है, वो भी बोले हैं कि अब ये भी वहाँ के स्टूडेंट्स को और बिजनेसमैन को वीज़ा दे देंगे और बाद में लेटर जो स्टूडेंट होंगे जिनको 5 साल के लिए एडुकेशन वीज़ा दिया जाएगा और बाद में वो वहाँ पर परमानेंट वीज़ा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अब क्या होता है आगे। और ये आपका यूजीसी को लेके 2 लाख स्टूडेंट्स है जिन्होंने कि एक पिटिशन साइन किया गया है यूजीसी के फाइनल एग्ज़ाम को लेके। इसमें बोला जा रहा है ना कि मतलब जैसे कि पंजाब हो गया आपका और फिर मुंबई महाराष्ट्र हो गया, इन्होंने क्या किया कि एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया है यूजीसी का फाइनल ईयर का। तो ये बोल रहे हैं कि अब ये अगर फिर से अगर एग्ज़ाम लेंगे तो फिर जो स्टूडेंट्स पे प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि अब वो है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करने लग चुके हैं। बहुत सारे जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है कॉलेज से उनके लिए तैयारी करना शुरू कर दिए हैं, और अगर अब यहाँ पर एग्ज़ाम लिया जाएगा तो उनके ऊपर मेंटल प्रेशर पड़ा जाएगा। तो अब क्या डिसीज़न लेगा गवर्नमेंट, यूजीसी, अब ये वही फाइनल होगा। जब डिसीज़न लिया जाएगा तो आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका आर्मी को लेके, ठीक है। 89 ऐप्स है जो कि आर्मी के द्वारा बैन कर दिया गया है, उसमें आपका फेसबुक इंस्टाग्राम भी आता है। और सबसे अच्छी बात है कि पबजी जो है वो भी अब आपका बैन कर दिया चुका है। और व्हाट्सएप पे बैन नहीं किया गया है, मतलब वो लिमिटेड यूज़ करने के लिए बोला गया है। जैसे कि आप बात करो ठीक है, पर अगर कुछ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है या फिर जॉब्स को लेके या फिर आपका आर्मी को लेके कुछ है तो फिर वो आप व्हाट्सएप में शेयर ना करें। अब इसमें ट्रू कॉलर ने भी बोला है कि उनका 17 करोड़ मतलब अप्रॉक्स 17 करोड़ उनका यहाँ पर यूज़र्स है। तो इन्होंने बोला है, देखिए कि वो तो सेफ्टी को लेके बहुत ज़्यादा ये प्रिकॉशंस लेते हैं। अब क्या होता है आगे। अब अपने जो हेल्थ मिनिस्टर है हर्षवर्धन, वो मानने को रेडी नहीं है कि इंडिया के सब कंट्रोल से बाहर हो चुका है। तभी ये बोल रहे हैं कि पर मिलियन जो केसेस हैं ये हमारे इंडिया में कम है। ये सब दिख रहा है जो आपको रेड में आपको जितना भी दिख रहा है ये सारे मतलब कंडीशन वर्स हो चुके हैं। ये जो ग्रीन है ये डेथ में ठीक है, दिल्ली भी थोड़ा कंट्रोलेबल भी हल्का सा हुआ है, पर और सब स्टेट्स को देखें तो वो फिर से अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। बहुत सारे स्टेट में तो अब लॉकडाउन फिर से शुरू कर दिया गया है। तो इसको लेके मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा क्लास होने के बाद, तो प्लीज़ एक बार वो भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो फिर अब आपका ये देखिए पासवान जी जो है फूड एंड कंज्यूमर जो मिनिस्टर है हम लोग के, उन्होंने बोला है कि कंट्री ऑफ ओरिजिन अब बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्री ऑफ ओरिजिन जैसे कि अगर आप कोई प्रोडक्ट अगर आप जैसे कि है कोई प्रोडक्ट है तो उसके बारे में आपको लिखना हो कि प्रोडक्ट कहाँ का है ये। इससे ये होगा ना कि जैसे कि अगर कोई चाइनीज़ प्रोडक्ट है अगर वो 100 में मिल रहा है और कोई इंडियन प्रोडक्ट है वही प्रोडक्ट अगर वो 110 में मिल रहा है, तो मैं तो भाई अगर मैं रहूँगा मैं 10 रुपये अफोर्ड कर सकता हूँ कि मैं वो चाइनीज़ प्रोडक्ट को बॉयकॉट करके वो इंडियन प्रोडक्ट को अडॉप्ट कर लूँ। तो मेरा भी बस यही आपसे कहना है कि प्लीज़ 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 बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट्स, ठीक है, ताकि इससे हमारा देश का भला हो, क्योंकि वो हमारा पैसा लेके हमारे ही देश के आदमियों को मार रहे हैं, जो कि बहुत गंदा बात है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये हमारा भी गलती है कि हम चाइनीज़ मार्केट को इतना ज़्यादा अलाउ किए हैं अपने मार्केट में आने के लिए। तो प्लीज़ 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 बॉयकॉट कीजिएगा उसको, ठीक है। चलिए
अब ये फ्री ग्रेन है। अब फ्री ग्रेन को लेकर पता होगा आपको, फ्री ग्रेन बांटने के लिए तो बोल दिया गया है आत्मनिर्भर भारत के द्वारा। आत्मनिर्भर भारत जो स्कीम लॉन्च हुआ था उसमें बोल दिया गया है कि नवंबर एंड तक फ्री राशन दिया जाएगा। पर इसमें एक डिफेक्ट भी पाया गया कि आपका जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको नहीं मिल रहा था। तो फिर ये बात तो अब रामविलास जी ने यहाँ भी बोला है कि जो अगस्त 31 तक जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी राशन दिया जाएगा। इसमें 5 kg वीट या राइस कुछ भी और एक्स्ट्रा 1 kg दाल भी दिया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अब मालाबार एक्सरसाइज आपको पता होगा कि ये इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और जापान के बीच में कंडक्ट होता है। ठीक है, 1992 में इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में पहला बार ये एक्सरसाइज होता है। उसके बाद 2015 में जापान इसके अंदर आया था और उसके बाद फिर आपका इसमें बोला जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया को भी ले लिया जाए। ठीक है, और इसको लेने का जो मेन कारण है वो क्या है कि जो चाइना का ओवर ग्रोइंग पावर है उसको काउंटर करने के लिए साउथ चाइना सी में ये किया जा रहा है। ठीक है, ये जिसकी आपको साउथ चाइना सी का ये जो एरिया आपको दिख रहा होगा साउथ चाइना सी का, ये चाइना क्लेम करता है ना कि ये पूरा एरिया इसका है। तो ये जो हम लोग के इंडियन ओशन का एरिया है ना, जो इंडियन ओशन का एरिया है, तो इसको यहाँ पर भी ये बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं। तो इसी के लिए मालाबार एक्सरसाइज कंडक्ट किया जा रहा है और ऑस्ट्रेलिया को इसलिए लिया जा रहा है कि कल कुछ अगर हुआ तो ऑस्ट्रेलिया भी प्रिपेयर्ड हो इसको टेक ऑन करने के लिए। अब देखिए क्या होता है। अब ये चाइना से पता हो कि चाइना एक 9 डैश लाइन ड्रॉ किया है यहाँ पर कि 9 डैश लाइन के अंदर जो आएगा वो सारा इसका अंदर होगा। अब चाइना ये इसलिए कर रहा है क्योंकि ये जो साउथ चाइना सी वाला एरिया है ना, इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल रिजर्व्स हैं। और आपको पता है कि ये छोटे सामान होगा इलेक्ट्रॉनिक्स में तो बहुत ज़्यादा मतलब अब सब जगह एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते ही हैं। तब ये चाहते हैं ना कि ये जो क्रूड ऑयल है वो भी हर जगह एक्सपोर्ट करे। अब देखिए क्या होता है। ठीक है, और यहाँ पर आपको पता होगा कि 9 डैश लाइन की वजह से सेनकाकू आइलैंड है जो कि डिस्प्यूटेड आइलैंड है बिटवीन जापान एंड चाइना। ये भी याद रखना आपको, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये प्रीतम रानी हैं, इनको द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। वन लाइनर है, ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है, बस प्रीतम रानी का नाम याद करना है। ठीक है, और हाँ फ्रेंड्स, मैं बोल रहा था ना कि जैसे अगर ये अब मैं सोच रहा था कि अलग अलग स्टेट्स का स्कीम्स, अलग अलग स्टेट का स्टैटिस्टिक्स, ये सब मैं अब अलग अलग वीडियो में 5-5 मिनट का वीडियो सब जगह अपलोड करूँगा। प्लीज़ एक बार उसको भी चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक। अब मास्टर कार्ड है जो एसएमई में 250 करोड़ इन्वेस्ट करने वाला है। इनका इन्वेस्टमेंट इसलिए कर रहा है ना क्योंकि अभी जो फ़िलहाल जो एपेडमिक का समय है इसके वजह से सबसे ज़्यादा जो हार्म पड़ा है वो इंडस्ट्री सेक्टर को पड़ा है। अपना लेबर सब है नहीं, बहुत दिक्कत हो रहा है, फंडिंग कुछ हो नहीं रहा, डिमांड सप्लाई पूरा गिर चुका है, आदमी के पास पैसा नहीं है तो उनका जो खरीदने का पावर है वो भी ख़त्म हो चुका है। इस कारण से बहुत ज़्यादा इन लोगों को लॉस हुआ है। तो इसीलिए अब मास्टर कार्ड बोला है कि 250 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट करेगा। चलिए, एक बढ़िया इनिशिएटिव आगे का पता नहीं। चलिए, अब फ्लिपकार्ट है वो 250 करोड़ स्टेक खरीदे, एक माइनॉरिटी स्टेक है जो कि अभी खरीदने वाला है अरविंद फैशन में। ठीक है, अरविंद फैशन में। अब ये जो फ्लिपकार्ट है पता होगा इसका जो 77% जो हिस्सेदारी है वो वॉलमार्ट खरीद चुका है। वॉलमार्ट के अंदर ही आपका फ्लिपकार्ट भी आता है, मिंत्रा भी आता है, फ़ोनपे भी आता है। और आपको अब इसमें ये याद करना है ना कि जैसे कि फ्लिपकार्ट का देखिए ये कब बनाया गया था, ये कब बनाया गया 2007 में, ये इंपॉर्टेंट है। फाउंडर याद रखिएगा सचिन बंसल और बिनी बंसल, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी। CEO इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपको, कल्याण कृष्णा मूर्ति। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर कर्नाटक में। और वॉलमार्ट के यहाँ आइए तो इसको बनाया गया था आपका 1992 में ये बनाया गया था। उसके बाद आपका इसका फाउंडर याद रखिएगा सैम वॉल्टन है और की पीपल चेयरमैन ग्रिग है और फिर आपका प्रेसिडेंट या फिर CEO बोल सकते हैं डॉग मैकमिलन है। ठीक है, ठीक। अब रिलायंस देखिए, अब रिलायंस जो है ना ये अपना जो फ्यूल स्टेशन है उसको रिब्रांड करने वाला है। उसको जो RIL से उसको अब GOBP रिब्रांड करेगा। पहले रिलायंस के बारे में जान लेते हैं। इसको बनाया गया था 1973 में धीरूभाई अंबानी की तरह इसको बनाया गया था। ठीक है, और जो चेयरमैन MD अभी है जो इनके मुकेश अंबानी हैं। और आप BP के बारे में जान लीजिए कि यूनाइटेड किंगडम का कंपनी है। BP का कोई फुल फॉर्म नहीं है। ठीक है, ये एक कंपनी है। इसको 1909 में बनाया गया था, बहुत पुराना कंपनी है। और याद रखिए कि 49% जो स्टेक है रिलायंस इंडिया लिमिटेड का उसको $1 बिलियन में ये BP खरीद लिया था। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर याद रखिएगा लंदन इंग्लैंड UK में। और लंदन से याद रखिएगा लंदन में एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है, उसके वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का हेडक्वार्टर है और कॉमनवेल्थ का भी हेडक्वार्टर आपको यहीं पर मिलेगा। कि चेयरमैन और MD याद कर लीजिएगा। चलिए अब न्यूज़ के पार्ट में आते हैं। यहाँ पर ये था ना कि जैसे कि BP और रिलायंस इंडस्ट्री है, अब ये
RIL का जो फ्यूल स्टेशन है अब उसको GOBP से GOBP रिनेम करने वाले, इसमें कि जब भी इन दोनों का RIL का 1400 फ्यूल स्टेशन है, तो अब इसको बढ़ाकर ये 5500 फ्यूल स्टेशन करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं। अब ये इंडियन ग्लोबल वीक जो हुआ था, तो इसमें अब हमारे जो PM है उन्होंने बोला है कि ये जो इंडियन मार्केट है अब ये प्राइवेट प्लेयर्स के लिए और खोल देंगे ताकि इन्वेस्टमेंट बढ़े और हमारे देश का विकास हो। ठीक है, अब ये याद रखिएगा जो UK में हेल्ड हुआ था इंडियन ग्लोबल वीक। ठीक है, और इसका थीम याद रखिए, थीम कभी कभी हमेशा तो नहीं पर कभी कभी इम्पोर्टेंट बन जाता है। खासकर जैसे कि अगर आपको पता होगा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे उसका जो PIB में, जो कि आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, उसमें बायोडाइवर्सिटी लिखा हुआ था उसका थीम। याद रखिए, छोटा सा थीम ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो बी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड, ये एक इम्पॉर्टेंट थीम होगा, तो प्लीज़ हो सके याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब इसरो जो है ये अमेजोनिया 1 सैटेलाइट जो लॉन्च करने वाला है ब्राज़ील के लिए, ब्राज़ील में। ठीक है, आपको तो बस इतना रखना है कि देखिए, अगर याद करना है तो अमेज़ॉन याद रखिएगा, या तो अमेज़ॉन कंपनी से आएगा जो कि USA में है, या फिर अमेज़ॉन जो आपका जंगल है उस फॉरेस्ट है उससे आएगा। तो और आपको पता होगा अमेज़ॉन रिवर जो है कि वो लार्जेस्ट है, वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए उसके बाद ये 6th ब्रिक्स में ही बात हो गया था कि 6th ब्रिक्स जो 14 में हेल्ड हुआ था, इसी में ये बात हो गया था कि इंडिया इनका हेल्प करेगा एक सैटेलाइट लॉन्च करने में, जो कि PSLV रॉकेट है उसमें लॉन्च किया गया है। ठीक, चलिए अब नेवी जो समुद्र सेतु जो स्टार्ट किया था, ठीक है, मई 5 में, अब वो ख़त्म हो चुका है। तो फिर समुद्र सेतु का मतलब मीनिंग सी ब्रिज। अब इसमें यह रखना ना कि समुद्र सेतु स्टार्ट कब हुआ था, ये इंपॉर्टेंट होता है मई 5 को, और कौन कौन से INS ने इसमें पार्ट लिया था ये भी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा जो INS ने पार्ट लिया था इसमें जलाशय लिया था, एरावत, सरदुल, मगर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखिए ज्योत्सना चिनापा, ये के स्मैश प्लेयर है। ठीक है, स्मैश प्लेयर है जो कि इंडिया की है। अब ये 10th रैंकिंग में पहुंच चुकी है, और ये क्यों 10th रैंकिंग में पहुंच चुकी है, और इंडिया के जो फीमेल में है याद रखिएगा, और जो मेल में सौरभ घोषाल है उनका 13 रैंकिंग है। अब इसमें आपका न्यूज़ का पार्ट है ना कि जो रनीम एल विलिली, ठीक है, जो कि टॉप प्लेयर थी, टॉप स्मैश प्लेयर थी आपकी इजिप्ट की, वो रिटायर कर चुकी है। ठीक, अब ये महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड एक बुक है जो कि लिखा गया है AK श्री कुमार और उनकी वाइफ रूपा श्री कुमार। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि बुक्स है, बुक्स के पार्ट में एक नया क्वेश्चन आएगा ही आपका, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये किसके ऊपर लिखा गया है, ये नॉलेज वाइज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जसवंत सिंह रावत है जो कि इंडो चाइनीज़ बैटल के वॉर हीरो माने जाते हैं, 1962 में हुआ था, तो इनके ऊपर ये बुक लिखा गया है। ठीक है, अब कल जैसे ठीक, चलिए अब याद रखिएगा इवोरी कोस्ट के जो PM हैं प्रेसिडेंटल कैंडिडेट है। ठीक है, PM प्रेसिडेंटल कमिटी कैंडिडेट है एमडो गोन, उनका डेथ हो चुका है, जो कि 2016 में प्राइम मिनिस्टर का एक्ट जो 2017 में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठे हुए थे। ठीक है, चलिए अब इंडिया और यूरोपियन यूनियन का समिट हेल्ड किया गया है 15 जुलाई में। ठीक, और इसमें याद रखिएगा ना कि इसमें कौन कौन चेयर किया था, कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट लिया था। तो याद रखिएगा इंडिया से जो पार्टिसिपेट लिए थे वो PM नरेंद्र मोदी थे, और प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल चार्ल्स मिचेल वो भी पार्टिसिपेट किए थे, और प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन उर्सुला वॉन डेर लैंड, ठीक है, ये भी पार्टिसिपेट किए थे। याद रखिएगा 14 इंडियन यूरोपियन का समिट है वो 6 अक्टूबर 2017 न्यू दिल्ली में हेल्ड हुआ था। चलिए अब उड़ीसा का CM जो है नवीन पटनायक, उन्होंने एक लॉन्च किया है, एक स्कीम लॉन्च किया है BLUIS। BLUIS का फुल फॉर्म पूछाएगा तो क्या होगा, भुवनेश्वर लैंड यूज़ इंटेलिजेंस सिस्टम। इसमें ये होगा ना कि जैसे कि अगर आपसे गवर्नमेंट कोई लैंड लेती है आपकी, ये बोलते हुए कि इस पर वो वर्क करेंगे आप और फिर आपको ये मुआवजा देंगे, तो आप तो ये ना सोचेंगे या तो गवर्नमेंट हमको इसका पैसा दे दे या फिर हमको कोई ज़मीन कहीं और खरीद के दे दे। तो ये बात को लेके तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है ना कि जो ये अगर गवर्नमेंट लेता है तो वो क्या काम कर रहा है नहीं कर रहा है, वो ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ये लॉन्च किया जा रहा है, ताकि फॉर बेटर गवर्नेंस। ठीक है, गवर्नमेंट के लिए बेटर गवर्नेंस के लिए, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। ऑल इंडिया रेडियो सबको पता होगा, ठीक है, ये एक संस्कृत में के न्यूज़ मैगजीन लॉन्च करने वाले हैं 20 मिनट के लिए, जो कि प्रोग्राम का जो नाम होगा वो है संस्कृत सप्ताहिकी। ठीक है, सॉरी ये रिपीट हो गया। और देखते हैं CBDT, जो CBDT है आपका, ये साइन किया है, ठीक है,
MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है इस सेबी के साथ। CBDT ये डायरेक्ट टैक्सेस है और सेबी है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है आपका, और CBDT आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इन दोनों के बारे में कुछ जान लीजिए, इंपॉर्टेंट होगा। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है सेबी का, और चेयरमैन श्री अजय त्यागी, ठीक है। और CBDT का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और प्रमोद चंद्र मोदी इनके चेयरपर्सन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। नदुन पुलिस स्टेशन है हमीरपुर का, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का, हिमाचल प्रदेश का, जो कि अब बेस्ट पुलिस स्टेशन इन द कंट्री है। और आपको जो भी यूपी में हुआ है उसके बाद तो फिर भी चलिए एक न्यूज़ उड़ते उड़ते कान में आया तो सोचा कि आपसे डिस्कस कर दूं। और हिमाचल प्रदेश से याद रखिएगा कि अभी हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बना है जिसमें कि हर एक घर में गैस कनेक्शन है, और उनके सीएम का नाम है जयराम ठाकुर है, ठीक है, याद रखिएगा ये। और हिमाचल प्रदेश से याद रखिए ना कि हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल स्नो लेपर्ड है, और स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर है वो कि उत्तराखंड में बनाया जा रहा है। ये सब बात इंपॉर्टेंट रखिएगा कि कहीं कंफ्यूज मत कर जाए कि स्नो लेपर्ड स्टेट एनिमल की कंजर्वेशन सेंटर, इसमें कंफ्यूज किया तो भैया आपका 1 मार्क्स तो गया। तो मतलब इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट है 8 करोड़ एलोकेशन क्या है सारथी को लेके। अब आप पूछेंगे सारथी क्या है, तो सारथी का पहले फुल फॉर्म जान लीजिए, ये है छत्रपति साहू महाराज रिसर्च ट्रेनिंग एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। इसमें ये होगा ना कि जैसे कि स्टेट का पॉलिसी मेकिंग को लेके और रिसर्च को लेके इसमें रिसर्च के लिए बनाया जा रहा है, ठीक है। चलिए अब ये आपको दिख रहा होगा, ये तेलंगाना का जो है सेक्रेटरीट कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, सेक्रेटरीट कॉम्प्लेक्स है। तो अब इसको बता रहा है ना कि 400 करोड़ रुपए में इसको तोड़ के फिर से बनाया जाएगा एक न्यू, इसमें कि बेटर फैसिलिटीज़ होगा, फुली इंटरनेट कंट्रोल होगा, थर्मल लाइटिंग सिस्टम होगा, ऐसे ही कुछ होगा, सेंसर्स बेस्ड होगा, जो कि 20 साल आगे का सोच के बनाया जा रहा है। अब मेरा ये मानना है, जैसे कि आप खुद सोचिएगा कि अभी के समय जहाँ पर सच बोल रहा हूँ खाने का पैसा नहीं है, लेबर्स का हाल आप देख चुके हैं, हम लोग के इंडिया का हेल्थ का क्या अभी हाल है वो भी आप देख चुके हैं, एजुकेशन सेक्टर जो लड़खड़ा गया है, मतलब सब खत्म होने को, और इनको भैया अपना मतलब सुविधा चाहिए। तो ये चीज़ पे ध्यान देना है कि हाँ बनाइए, पर ये नहीं कि आप अभी बनाइए, टाइम लीजिए, 1-2 साल के बाद बनाइए। पहले अगर ये 400 करोड़ अगर आप कोई गरीब आदमी लोग के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं ज़्यादा अच्छा हो। ये 400 करोड़ है ये टैक्स का पैसा है, हमारा पैसा है, और ये हमारा पैसा लेके चलिए आप बनाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये अच्छा है कि ये एक अच्छा व्यू लाएगा वर्ल्ड में हमारा पार्लियामेंट को लेके, कोई स्टेट के पार्लियामेंट को लेके, ये कि बहुत अच्छा है, पर ये फिर भी ठीक नहीं है। पहले जो इम्पोर्टेंट है उस पर ध्यान दीजिए, ये कुछ साल स्टे कर सकता था, ठीक है। चलिए ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसे ही है, फिर देखते हैं। चलिए अब ये लश्कर तैयबा जो है ये आपका टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो बीजेपी लीडर आपको पता होगा श्रीनगर में जिनका अभी डेथ हुआ था, जम्मू एंड कश्मीर में जिनको मार दिया गया था, जो बोल जा रहा है कि ये पूरा एक प्लान्ड मर्डर है, ठीक है, प्लान्ड मर्डर है। और जो ये आपका बीजेपी के जो लीडर ये डेथ किए हैं इनका नाम वसीम बरी है, ठीक है, याद रखिएगा। इस जो एक्सीडेंट में इनके पिताजी और उनके भाई का भी डेथ हो चुका है। अब निज़ामुद्दीन इवेंट को लेकर तो सबको पता होगा, तो इसमें अब ये बोल रहा है ना कि 60 मलेशियंस को फ्री कर दिया गया 7,000 फाइन लेके। अब इसमें आपके लिए इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि कितना मलेशियन को फ्री किया, कितना रुपया लिया, ये इम्पोर्टेंट ये कि प्ली बार्गेन क्या है। असल में प्ली बार्गेन ये है ना कि जैसे कि अगर आपके ऊपर कोई केस चला और आपको 7 साल के अंदर का सज़ा मिला, जो सज़ा है वो 7 साल के अंदर, मतलब मैक्सिमम जो अगर वो सज़ा मिला उसका मैक्सिमम टाइम लिमिट ही 7 ईयर है। 7 साल का मैक्सिमम टाइम लिमिट उसका जो है कि 7 ईयर से ज़्यादा आपको हो भी नहीं सकता सज़ा। तो उसमें होगा ना कि जो दो पार्टीज़ हैं दोनों मिल के समझौता करेंगे। अब दोनों मिलकर जो समझौता करेंगे तो उसमें बोला जाए कि हाँ आप ये ले लो फिर आप इनको फ्री कर दो, तो दोनों पार्टी मिलकर समझौता कर लेंगे, तो उसी को प्ली बार्गेन बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद, प्ली बार्गेन याद रखिएगा, इसलिए मैंने इस टॉपिक को कवर किया, नहीं तो ये इसमें कुछ इंटरेस्टिंग है ही नहीं, ठीक है। चलिए अब ये 144 वेटरन्स राइट टू पीएम प्रेसिडेंट, इसमें ये है ना कि 144 जो हमारे देश के मान लीजिए कि बहुत अच्छे जो आर्मी पर्सनल थे, जनरल थे, फिर आपके IAS हो गए, PCS हो गए, जो भी हैं, जो कि बहुत अच्छे हाई लेवल पोस्ट के एडुकेटेड जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो लोग थे, ठीक है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं। तो वहाँ पर ये अब इन लोगों ने PM को एक लेटर में लिखा है कि जो चाइना हमारे टेरिटरी में जितना आ चुका है उसको लेके एक प्रॉपर डाटा लिया जाए। जैसे आपको पता हो कि आजकल का जो हम लोग के जो मीडिया है वो मतलब बाइट हो चुके हैं, तो वही सब बताते हैं नहीं, पर असल में से कि आप देखिए चाइना 4 किलोमीटर ढुक चुका है, उसके बाद अगर वो 2 किलोमीटर पीछे जाता है तो हम लोग के हाथ से वो 2 किलोमीटर चला गया ना,
तो इसलिए ये जो इन लोगों ने एक पिटिशन साइन किया है या फिर इन लोगों ने एक लेटर लिखा है पीएम प्रेसिडेंट को कि आप प्लीज़ इसका एक प्रॉपर डाटा सबको दिया जाए, खासकर अरुणाचल प्रदेश को लेके। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, क्या आता है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए, ये अब ख़त्म हो गया है, तो फिर गुड बाय, सी यू, टाटा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि मैं मोटिवेट हूँ और ऐसे ऐसे वीडियो अपलोड करते रहूँ। और हाँ, इसके बाद का जो सेशन होगा, जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा, प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो सी यू, गुड बाय, टाटा।